कि अब आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आप कह नहीं सकते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, ये काम मुझसे नहीं होगा। जुडिशियल ट्रेनिंग होगी, आपको सबकी ट्रेनिंग होती है, एक एक डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग आपकी होगी। वो आपको ना हिटलर ना समझ ले, नहीं समझ रहे बात, आपको कुछ बहुत बड़ा ना समझ ले। सर आपसे सर जिले में सर 2-3 ऐसी पोस्ट है जो सर आपसे सीनियर वहाँ के अधिकारी हैं सर, बाकी सर आपके सारे सबॉर्डिनेट हैं, जूनियर हैं सर। तालमेल कैसे बेसिकली सर बैठाना होता है? मैं चूँकि यूपीएससी सीरियस होकर दे नहीं पाया, तो इसलिए मुझे लगता है एक अटेम्प्ट तो बनता ही है एटलीस्ट। वैसे युवा की ताकत है, अगर वो सही डायरेक्शन पकड़ के कंप्लीट एनर्जी लगा दे, समझे सर, तो कुछ भी नहीं कर सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। समझे, ये एसडीएम डीएम ये सब बहुत बड़ी बात नहीं उनके लिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कोई इंस्पायरिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज हमारे साथ एसडीएम नसीम कुमार निशांत सर हैं। सर से हम पहले 2 बार इंटरव्यू किए हैं, जब 64th बीपीएससी का रिजल्ट आया था, तो सर से हम बेसिकली स्ट्रेटेजी पे बात किए थे कि सर का बुक लिस्ट क्या था, कैसे सर ने पढ़ाई किया था, तमाम चीज़ें। बट अभी फ़िलहाल हम तमाम ऑफिसर के साथ इंटरव्यू कर रहे हैं, तो सर की अब मतलब कि ट्रेनिंग चल रही है। सर का पोस्टिंग भी हो गया है, तो सर फिलहाल ट्रेनिंग पीरियड में है। तो सर से हम बातचीत करेंगे कि सर कैसे काम कर रहे हैं ट्रेनिंग पीरियड में, क्या क्या करना होता है, क्या क्या मतलब कि चैलेंजेज होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम होते हैं सोसाइटी में, उसको कैसे डील करना होता है, और फील्ड वर्क में कैसे विजिट करना हो, तमाम चीज़ें जो होती है। तो सर बहुत हेक्टिक शेड्यूल है डेफिनेटली आपकी, सर उसमें आपने समय निकाला, और सर उसके लिए सर सबसे पहले आपका शुक्रिया और सर स्वागत करते हैं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्रणाम, और आपको भी धन्यवाद कि आप आए फिर से। अच्छा है, मतलब जो आप कर रहे हैं डेट्स गुड, अच्छा लग रहा है। बाकी ये इससे क्या होता है ना, लोग इंस्पायर होते हैं, लोगों तक पहुंचती है बातें, लोगों को पता चलता है ग्राउंड पे क्या हो रहा है। हाँ तो जो बनना चाहते हैं वही चीज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाय एवरीवन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। हिस्ट्री के टॉप एडुकेटर अनुज गर्ग सर के द्वारा 2 जनवरी को दिन के 12 बजे एक मेगा सेमिनार सर लेके आ रहे हैं आप सभी के लिए। आप जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट है उसे जरूर अटेंड करना चाहिए, यदि स्पेशली आप इंडियन हिस्ट्री में स्ट्रगल कर रहे हैं तो। और आपको जानकर ये बहुत खुशी होगी कि ये टोटली फ्री है। और इस सेमिनार के बाद 3, 4 और 5 जनवरी को अनुज गर्ग सर फ्री क्लासेस में आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाएंगे, और वो टाइम लाइन के थ्रू आपको पढ़ाएंगे। कितनी अमेजिंग बात है ना, टाइम लाइन के थ्रू मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ना। देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, इनरोल कीजिए अभी इस मेगा सेमिनार में और फ्री क्लासेस में। इस सेमिनार और कोर्स में आपको इनरोल करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाना है, वहां आपको क्लिक करना है। यदि कोड मांगा जाए तो आपको अनुज यूपीएससी कोड का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही एक यूट्यूब वीडियो का लिंक मिलेगा, जिस पर आपको क्लिक करके समझ लेना है। यदि आपको परेशानी होती है इनरोल करने में, तो उसमें बताएगा डिटेल्स में कि आप कैसे इसमें इनरोल कर सकते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो फिर न्यू ईयर रेजुलेशन के साथ आप तैयार हो जाइए मेगा सेमिनार के लिए 2 जनवरी को दिन के 12 बजे। तो मैंने तो रजिस्ट्रेशन कर लिया, आप भी जल्दी कर लीजिए। तो मिलते हैं 2 जनवरी को दोपहर 12 बजे। थैंक यू सो मच। इसके पहले सर जब रिजल्ट आया था तो उस समय तक एक आम इंसान ही सर आप थे। उसके बाद में सर अभी आपकी पोस्टिंग हो गई है, ट्रेनिंग सर आप कर रहे हैं, तो सर क्या क्या बेसिकली सर आपने चेंज नहीं देखा अपने अंदर में? चेंज तो होता ही है, काफ़ी ज़्यादा चेंजेज हुए हैं। सबसे पहले तो आपका है कि आपका व्यक्तित्व बदल जाता है, मतलब आप कैसे हैं, पहले कैसे थे, अब कैसे हैं। तो जो पर्सनालिटी है आपकी वो चेंज होती है, वो होना चाहिए। और दूसरा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी आप मतलब आप किस तरह से ले रहे हैं, कि अब आप रिस्पॉन्सिबल हैं। अब आप कह नहीं सकते हैं कि मैं ये नहीं करूँगा, ये काम मुझसे नहीं होगा, मुझसे ये फाइल नहीं होगा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, ये आप नहीं कह सकते हैं। तैयारी के दौरान या फिर किसी और चीज़ में आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा, तो चलो इसको छोड़ दिए। कोई काम है, कहीं जाना है, अच्छा नहीं लग रहा, वहाँ जाना था, आप छोड़ सकते हैं, यहाँ आप नहीं छोड़ सकते हैं। नहीं, तो ये चेंजेज हैं। जब आप ट्रेनिंग सर कर रहे हैं सर, कितना मज़ा आ रहा है काम करने में? सर आप पोस्टेड हैं सर, ट्रेनिंग कर रहे हैं, तमाम फील्ड में जा रहे होंगे, तमाम डिपार्टमेंट में विजिट कर रहे होंगे, और सर क्या क्या समस्याएं हैं, पब्लिक एड्रेस कर रहे होंगे। जैसे सर 3 दिन पहले सर, 2 दिन पहले सर यहाँ पे युवा उत्सव महोत्सव सर आपने उसका ऑर्गेनाइजेशन करवाया था, सारा आप ही के जिम्मे था, सारा कुछ आप ही देख रहे थे उसमें। ऐसा है कि एज ए रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको लगेगा कि ठीक है, ये आपने सोचा था कि हाँ कभी जाएंगे तो पब्लिक इंटरेक्शन वगैरह करेंगे, लोगों से मिलेंगे, लोगों के लिए कुछ करेंगे। जैसे मैं पहले सोचता था कि ठीक है यूपीएससी आईएएस आईपीएस या फिर डीएसपी एसडीएम बनिए, बहुत अच्छा है। लेकिन ऐसा लगा कि नहीं, और फील्ड में भी लोगों को जाना चाहिए। मिथिला इज़ फेमस फॉर इट्स आर्ट, समझे, इसके कल्चर बहुत रिच है, मतलब मिथिला के। तो यहाँ मतलब मिथिला कल्चर आर्ट जो है, इसके लिए हम लोगों ने सोचा, जो कि चल रहा था, विभाग से ही चल रहा था खैर इसका, तो हम लोगों ने सोचा कि इसको प्रोग्राम को बड़े स्तर पे कराया जाए।
जो हम लोगों ने टाउन हॉल में बहुत अच्छे से करवाया था, पूरा जिला प्रशासन उसका मतलब ये आयोजक है। तो उसमें बहुत बढ़िया हुआ, मतलब उसमें फिर लोग आए, लोग जुड़े। उसके बाद देखिए ये लोग फिर बिहार स्तर पे जाएंगे, जिला स्तर पे, ये राज्य स्तर पे जाएंगे, फिर नेशनल, तो ऐसे ही होगा। तो ये हर फील्ड में लोग जाएँ, इस तरह का मतलब ये हम लोग सोच रहे हैं। फिर साथ में है कि ट्रेनिंग में आपको मतलब बहुत कुछ है जो सीखने को मिलता है, कि बहुत कुछ है जो हम लोगों को नहीं पता थी, मतलब एक्चुअली में नहीं पता थी। मतलब मुझे तो खैर, मुझे क्या, किसी को भी ये आइडिया नहीं होगा इस आने से पहले कि किसी फाइल को रीड भी कैसे किया जाता है। रीड करने का भी अपना एक तरीका होता है, उसको समझने का अपना एक तरीका होता है, उसमें जो बातें होती हैं, बहुत कुछ है जो हिंदी में है। मतलब सब कुछ हिंदी ही है एक्चुअली, ये दूसरा कोई है नहीं लैंग्वेज। तो पूरी तैयारी इंग्लिश में हुई है, उसके बाद हिंदी में यहाँ आप आइए, आप खतियान पढ़ रहे हैं, आप रकबा पढ़ रहे हैं, ये सब चीज़ें मतलब सब पता किया, मतलब पता नहीं था तो धीरे धीरे जाना। फिर कोर्ट ट्रेनिंग होती है, जुडिशियल ट्रेनिंग होगी, आपको सबकी ट्रेनिंग होती है, एक एक डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग आपकी होगी, और जो कि सबको आपको अच्छे से करना होता है। जुडिशियल होगी तो जुडिशियल रिकॉर्ड वगैरह लिखना होता है, रेवेन्यू की ट्रेनिंग होगी तो रेवेन्यू रिकॉर्ड वगैरह आपको लिखना पड़ेगा। ये सब चीज़ आपको बहुत बढ़िया से करना पड़ता है, तो अच्छा लगता है, मतलब ऐसा समझिए। हाँ सर, ग्राउंड लेवल की बात करी जाए, सर आप तो बहुत ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं। सर आप जाते होंगे फील्ड में, सर आम जनों की समस्याएं सर सुनते होंगे, बहुत सारी उनकी प्रॉब्लम्स सर रहती होगी। तो सर कितना चैलेंजेस जैसे कि सर मतलब देखने को मिलता है, कितना डाइवर्सिटी सर देखने को मिलता है, सर उसको डील कैसे करते हैं आप बेसिकली? बहुत कुछ है, जैसे आपको, मुझे लगता है कि आप ग्राउंड पे जैसे गए, मैं पहले ही दिन राजनगर यहाँ ब्लॉक है, वहाँ गया था मैं विजिट करने के लिए। तो वहाँ मैंने स्वास्थ्य को लेकर के, हेल्थ का जो था उसको देखने के लिए गया था। तो वहाँ देखा मैंने बहुत कुछ, जो आपको देखिए, मोस्ट ऑफ द पीपल आर अनअवेयर्ड, मतलब उनको बहुत सारे लोग हैं जिनको पता ही नहीं है कि ये स्कीम्स उनके लिए है, ये सब भी होता है। तो ये ग्राउंड की रियलिटी है, समझे, और यही काम है हम लोगों का, उनको उस स्कीम से अवगत करवाना, समझे। उसके बाद है कि उनको इम्प्लीमेंट कैसे करना है, जो डायरेक्टली उन तक पहुँचे, जो एक्चुअली में अफेक्टेड है उससे, जो एक्चुअली में नीडी है उसके, जो जिनको ज़रूरत है सच में, तो वो ग्राउंड पे मतलब एक्चुअल काम होता है। और इसी वजह से अभी तो खैर जो बीएस वगैरह होते हैं, जो मतलब जो बीपीएससी या फिर स्टेट लेवल के जो इससे होते हैं, उन लोगों का तो चलिए ग्राउंड पे रहते हैं तो ग्राउंड का पता होता है उनको। तो आईएएस वगैरह जो होते हैं, अब उन लोगों के लिए ट्रेनिंग में अब नया चीज़ जुड़ा है, रूरल इंडिया का विजिट कराना है उनको, तो ये भी हो रहा है। तो ये सब चीज़ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये ग्राउंड पे काम, अब ग्राउंड पे करना है ना, तो जब सब काम वहीं करना है तो फिर आपको उसकी ट्रेनिंग सबसे पहले मिलनी चाहिए। तो ये सब होता है, और लोगों को टैकल करना, लोग किस तरह से आते हैं, लोगों को लगता है कि बड़ा, मतलब आप ऑफिसर हैं तो बड़ा बाबू, मतलब समझ रहे हैं, उनको आपको बहुत ही ज़्यादा सम्मान देते हैं, जो कि अच्छी बात है, ठीक है, आप भी सम्मान दीजिए उनको, लेकिन वो आपको है ना हिटलर ना समझ ले, नहीं समझ रहे बात, आपको कुछ बहुत बड़ा ना समझ ले, ये कभी नहीं होना चाहिए। ये आपका व्यक्तित्व अब ऐसा है, वो आप उनको एहसास दिलाएंगे कि हम बहुत बड़े नहीं, आप ही में से एक है, समझे, आप ही के बच्चे हैं, आप ही के दोस्त हैं, आप ही के भाई हैं, इस टाइप का उनको फीलिंग आना चाहिए। मतलब यू शुड बिहेव विद देम प्रॉपरली, आपको मतलब बात करें उनसे तो उनको कभी फील ना हो कि एक ऑफिसर से बात करें, तभी आपको ग्राउंड समस्या बताएंगे। सर अभी जैसे सर 3 BHK का फ्लैट सर आपको मिला है, तो सर एक क्वेश्चन मतलब बहुत मतलब कि इम्पोर्टेंट है, कि एस्पिरेंट जानना चाहते हैं कि जो बिहार प्रशासनिक सेवा में है, ट्रेनिंग के दौरान उन्हें क्या क्या चीज़ें मतलब गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट की तरफ से है कि जैसे आप कहीं भी विजिट करने जाना है या कुछ भी फील्ड वर्क है आपको, तो आपको गाड़ी वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा, समझे, ये सब तो है ही। मतलब आपको समस्या नहीं होगी, मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप कहीं जा रहे हैं तो आपको पैदल जाना है या कुछ भी, ऐसा नहीं, आप ऑफिसर हैं, हाँ, तो आपके जो डिग्निटी होती है वो प्रशासन भी ध्यान रखती है, समझे, किस तरह से, चूँकि वो ज़रूरी है, अगर आप टाइम से पहुँचोगे ही नहीं तो फिर कैसे काम करोगे, समझे, इसलिए वो सब चीज़ दिया जाएगा। और आवास वगैरह दिया जाता है कि आप हो गए सेलेक्ट तो आप यहाँ रहोगे, चूँकि आप हेडक्वार्टर में ही प्रेजेंट रहो, कभी भी ज़रूरत पड़े तो आप को बुलाया जा सके और आप जा सको, मतलब फील्ड में या फिर कोई भी काम हो, तो उस दौरान आपके लिए आवास होगा पूरा, तो आप आवास में रहिए। 3 BHK फ्लैट है जैसे, तो उस टाइप का आपको मिलेगा। उसके बाद है कि आप के यही सब है, मेनली तो यही है। सर आपसे सर जिले में सर 2-3 ऐसी पोस्ट है जो सर आपसे सीनियर वहाँ के अधिकारी हैं सर, बाकी सर आपके सारे सबॉर्डिनेट हैं, जूनियर हैं। सर तालमेल कैसे बेसिकली सर बैठाना होता है, सर कैसे तालमेल बैठाया जाता है?
ये सब बिहेवियर है, मतलब आपका बिहेवियर कैसा है, डेट इज़ ऑल। मतलब आप ईगोइस्टिक नहीं रहोगे तो आपके साथ सबका तालमेल बैठा रहेगा। तालमेल जो आप बोल रहे हैं एक्चुअली में वही है सर। मेरे हिसाब से हमेशा ये लगा कि आप कैसे बिहेव करते हो। जैसे मैं आपके साथ अच्छा बिहेव करूँगा तो यू विल फील गुड, आपको लगेगा कि हाँ इनके पास जाकर के इंटरव्यू ले लो, कोई बुराई नहीं है, ये कभी भी मतलब डिस्टर्ब नहीं करते हैं, मतलब आपको कभी बुरा फील नहीं होगा। यही होता है। और क्या आपका बिहेवियर कैसा है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके मीटिंग में हैं वहाँ पे कैसे ट्रीट करते हैं अपने जूनियर को या फिर सीनियर को। हो सकता है आप किसी जूनियर को ही अच्छे से ट्रीट नहीं करो तो आपका सीनियर ही नाराज़ हो जाए, तो वो आपको अच्छा ट्रीट नहीं करें। तो ये आपका है, सब बिहेवियर सब कुछ आपका ही है, किसी के अंदर कोई ईगो नहीं होता है। मैंने ये देखा है कि आप सर वही कहते हैं ना वो पेड़ वाली बात कि अगर आप आम वाम खूब फल गया पेड़ पे तो पेड़ झुक जाता है, वही है सर। मतलब जितना आप बड़ा ऑफिसर बनेंगे उतना ज़्यादा आप नीचे झुकेंगे और लोगों को आप उतना ही मदद करना चाहेंगे, बस वही है। सीनियर्स मैं देखता हूँ यहाँ बहुत हेल्पिंग है, मतलब इवन सभी जगह मेरे जितने दोस्त हैं जो कर रखे हैं ज्वाइन, उन लोगों ने भी बताया कि बहुत हेल्पिंग है सीनियर्स। और सीनियर्स हेल्पिंग होंगे, आपको हेल्प करेंगे तभी आप भी बहुत अच्छा हेल्प करेंगे, और नहीं भी करें तो आप कीजिए, आप तो अपने तरफ से कोशिश कीजिएगा ना सर। ओके सर, अभी भी सोसाइटी में जैसे कि जो ब्यूरोक्रेसी सर होता है, खास करके पुलिस विभाग की बात करिए सर, अब तो पुलिस विभाग में है नहीं, लेकिन एक मैं एग्जांपल सर दे रहा हूँ कि लोग बड़ा डरते हैं मतलब कि पुलिस से कनेक्ट होने में। सर एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना अभी, लेकिन सर अब लोग सोशलाइज हो रहे हैं, सर अधिकारी के ऊपर डिपेंड करता है। सर आप बेसिकली सर कैसे लोगों से कई समस्या सुने जाते हैं सर, कैसे मतलब सोशलाइज करते हैं खुद को? वही है, आप उनको मतलब फील होने ही नहीं दो कि आप अलग हो, समझे। मतलब होता है ना कि उनको अलग जैसे ही फील होगा तो उनको लगेगा कि थोड़ा मतलब आपसे डरेंगे, आपसे बात करने में आपकी समस्या आपको नहीं खुल के बताएंगे, समझे। आपसे कुछ भी हो, जैसे मैं उस दिन ही गया था तो मैं उनसे एकदम डिटेल में अच्छे से बात कर रहा था। मतलब होता है ना कि कोई भी मतलब वहाँ जो ऑफिसर ही थे या फिर जो भी थे हेल्थ के मैनेजर ही थे या जो भी हैं, उन लोगों से कभी उनको ये नहीं हुआ गाड़ी में आप आराम से आकर बैठो, उन बार बार बोलने कि नहीं मैं अपने गाड़ी से बाइक से चला जाऊँगा या किसी चीज़ से चला जाऊँगा, समझे स्टाफ है, नहीं नहीं आप मेरे साथ बैठ के चलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो उनको लगेगा कि हाँ मतलब इनको ये नहीं है, मतलब इनके पास कुछ भी ऐसा नहीं सोचते हैं कि मेरे से जूनियर है तो इसको भाई अलग से रखो, ट्रीट करो, ये नहीं आप फील दिलाओगे तो उनको अच्छा लगेगा। और इसमें क्या दिक्कत है, गाड़ी खाली जाएगी ये चलेगा लेकिन कोई आदमी आपके गाड़ी में बैठ कर ना जाए तो ये कहीं ना कहीं मतलब शो करता है कि यू आर नॉट गुड, मतलब बिहेवियर वाइज आप शायद उतने वो नहीं, या फिर हो सकता है कि ये प्रोटोकॉल होता है, मुझे इतना नहीं पता कि ये प्रोटोकॉल है या नहीं, लेकिन आप बैठा सकते हैं कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि आप इस तरह से ट्रीट करें लोगों को, बिहेवियर आप जिस तरह से रखते हैं, किसी से भी बात करें तो आप ग्राउंड मतलब आपका सच तो यही है सर कि ग्राउंड आपका अच्छा है ना, आप शुरू से ही अच्छे हैं ना, तो आप अच्छे ही रहोगे। वो देखिए सब कुछ बदल सकता है, ये अटायर बदल जाएगा, ये आपका पहनावा जो है वो बदल जाएगा, या फिर आपका घर बंगला चेंज हो जाएगा, ये सब बदल जाएगा, समझे। बिहेवियर नहीं बदलेगा। अगर आपका ग्राउंड अच्छा शुरू से रहा, आप शुरू से ही अच्छे हैं, तो ये कभी बदल ही नहीं पाएगा। आप करके देख लो प्रयास। मेरा हो गया 4 महीने लगभग, मुझे अभी इंटरव्यू लास्ट लिया था, तो अब कुछ चेंज आ रहा है अब मेरे अंदर, मतलब ऐसा चेंज आ रहा है कि स्वभाव ही मेरा बदल गया। स्वभाव वही है, वैसे ही साथ में बैठ के आप नाश्ता, मतलब समझे वो कभी नहीं चेंज होगा सर। तो यही एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो आप रखोगे तो आप कनेक्टेड फील करोगे, ये जरूरी है सर। अभी सर आपके मैं सर बेड के साइड में देख रहा हूँ टेबल अपने लगा रखा है सर, अभी मोटिवेटिव बुक मैं देख रहा हूँ, बुक्स रखी हुई है, तमाम कोचिंग संस्थान के नोट्स हैं तो सर संतुष्ट अभी मतलब हुए नहीं, अब कितनी ऊंचाइयों को छूने का मतलब मन है? नहीं, ये मैं सभी से कहना चाहता हूँ, मतलब आप लोग भी, मतलब ऐसा है कि आपको पोटेंशियल का गेम है, आपको लगे कि पोटेंशियल आपका एग्जॉस्ट नहीं हुआ है, पूरा ख़त्म नहीं हुआ है, तब तक आप प्रयास करें। उम्र बची है और समय है, और आपको लगता है कि आप पढ़ सकते हो, मतलब यू आर गुड एट इट, तो फिर आप करो, मतलब ऐसा होना चाहिए, मतलब इसमें कोई बुराई नहीं है। अब मैं चूँकि यूपीएससी सीरियस होकर दे नहीं पाया, तो इसलिए मुझे लगता है एक अटैम्प्ट तो बनता ही है एटलीस्ट। सर आप सब लास्ट क्वेश्चन सर पूछना चाह रहे हैं हम कि सर आप बिहार के सबसे सर युवा एसडीएम है सर, और सर आपको इतने एस्पिरेंट सर सुन रहे हैं, आप सर बहुत सारे मतलब सर यूट्यूब चैनल पे आए और सर बहुत सारा मोटिवेशन सर आपने दिया सर, और बहुत एस्पिरेंट ने उनसे इंस्पिरेशन लिया सर आपसे बेसिकली सर। तो सर जो भी आपको सुन रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, सर उनके लिए सर 2 शब्द सर आप क्या कहना चाहेंगे सर, उनके लिए आप कैसे मतलब कि अपने आप को एक्सेल करें, आपके ऐसे बने? देखिए मुझे एक बात याद आ रही है, हमारे डीएम साहब एक दिन उस दिन युवा कार्यक्रम हुआ था, युवा महोत्सव, तो उसमें उन्होंने बोला था
कि जो युवा होता है वो वायु का मिरर इमेज होता है। वायु मतलब हवा, समझे, उसका मिरर इमेज होता है। मतलब कि वो आप युवा इधर लिखेंगे तो अगर मिरर में देखा जाए तो वायु जैसा दिखेगा, हाँ, समझे। तो वो आपको युवा होता है। वैसे ही है वायु। वायु ने अगर रुख मोड़ लिया, समझे, तो वो आपको तूफान भी ला सकता है। वायु शांत है तो आराम से सांस लीजिए, चलेगा, समझे। लेकिन उसने रुख मोड़ा तो इतनी तूफान लाएगा, इतना आंधी तूफान ले आएगा कि सांस लेना मुश्किल, सब कुछ बचाना मुश्किल हो जाएगा, जान बचानी मुश्किल हो जाएगी। इस लेवल का तूफान ला सकता है, मतलब चाहे तो, समझे। किसी को भी यहाँ से वहाँ डिस्प्लेस कर सकता है, समझे। ये वायु की ताकत है। वैसी युवा की ताकत है। अगर वो सही डायरेक्शन पकड़ के कंप्लीट एनर्जी लगा दे, समझे सर, तो कुछ भी निकल सकता है, वो कुछ भी कर सकता है, समझे। ये SDM DM ये सब बहुत बड़ी बात नहीं है उनके लिए, समझे। आदमी ही बनता है ना, तो वो बहुत बड़ी बात नहीं है। आप कुछ भी कर सकते हैं। इवन मैं तो लोगों को इनकरेज करता हूँ कि आप अच्छा खासा पढ़ लें और उसके बाद आप उसमें जाएँ, लेजिस्लेचर में जाएँ, मतलब आप MLA बने, आप मुखिया बने। आप देखिए अभी इस बार का रिकॉर्ड बिहार का, ज़्यादातर यंग कैंडिडेट ही मुखिया में सेलेक्ट हुए हैं, मतलब इलेक्ट हुए हैं, समझे। ज़्यादातर, समझे, प्रमुख बनिए, ये सब बनिए, ये सब देखिए आप कितना, मतलब दोनों सबको मिल के काम करना होता है। एक्चुअली में यही बैलेंस सिस्टम का यही है। लेजिस्लेचर भी, एग्जीक्यूटिव भी, जुडिशियरी भी, सब मिल के काम करता है। तो ये सब भी करिए, सब ऑप्शन को आप ध्यान रखिए। पॉइंट ये होना चाहिए कि सिर्फ एक तरफ फोकस ना रहे आपका। अगर हर तरफ आपका ध्यान है तो कहीं ना कहीं आप सेट हो जाएंगे और बढ़िया सेट होंगे सर। ओके सर, थैंक यू सो मच कि आपने बहुत ही प्रेशर समय निकाल के सर फिर से एक बार हमें समय दिया और कुछ बातें बताया, अपनी ट्रेनिंग की बातें बताया सर आपने, और कैसे इस समय आपकी लाइफ चल रही है, कैसे ग्राउंड लेवल पर काम करना पड़ता है सर। पर्सनली सर मैं आपसे काफ़ी प्रभावित हूँ। तो बिजली जो आपको सुन रहे हैं सर, वो काफ़ी मतलब आपको सुनते हैं और आपसे उनको बहुत प्रेरणा मिलती है। तो सर थैंक यू सो मच। तो दोस्तों यही था हमारे साथ नसीम कुमार निशांत सर जो कि अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं मधुबनी में सर, अभी पोस्टेड है, ट्रेनिंग इनका चल रहा है सर लगातार। और आप सभी जानते हैं कि सर बहुत डाउन टू अर्थ हैं और आने वाले समय में बहुत अच्छे प्रशासक और अधिकारी साबित करेंगे खुद को, और हैं ही, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो फिर सर से हम आगे मिलेंगे, ठीक है ना। सर से आगे भी हम जैसा जब आपको ज़रूरत होगी और मुझे लगेगा, सर को लगेगा कि हाँ फिर से चलना है, लोगों को मोटिवेट करना, थोड़ी सी सर की बातें करी जाए, तो फिर से सर को जरूर लेकर आएंगे। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।